2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। राष्ट्रगान की धुन के साथ पेरिस में पीएम मोदी का स्वागत। पेरिस में एआई समिट में लेंगे हिस्सा। पेरिस पहुंचे पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एआई शिखर सम्मेलन में आज लेंगे हिस्सा। मैक्रो संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। गले मिलकर एक दूसरे ने मुलाकात की। पेरिस में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी को देखकर, अपने पास देखकर लोग खुशी से झूमते नजर आए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के डिनर में शामिल हुए पीएम। इस दौरान पीएम मोदी ने मैक्रों और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर बैठकों का दौर जारी। 15 फरवरी तक हो सकता है नए सीएम का ऐलान। सूत्रों से दावा, चुने गए विधायकों में से ही होगा अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब में हलचल तेज। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, पंजाब में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। केजरीवाल ने विधायकों को दिल्ली तलब किया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में पंजाब के विधायकों से करेंगे मुलाकात। पंजाब के सीएम मान भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। केजरीवाल दिल्ली चुनाव में प्रचार करने वाले पंजाब विधायकों से रिपोर्ट मांगेंगे। पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का दावा, हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी के 30 विधायक। आपने पंजाबियों को सिर्फ बेवकूफ बनाया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का आम आदमी पार्टी पर निशाना। पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। पंजाब में लोगों को वेतन देने तक के पैसे नहीं। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी हारेगी। पंजाब में जिस तरीके से कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, वहाँ पे लोगों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, लगता है कि कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है। जैसे जो दिल्ली का हश्र हुआ है, जिस दिन चुनाव होगा पंजाब में भी वही हश्र होगा और आप पार्टी उसी तरह से हारेगी। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को डुबोया है, अब पंजाब की बारी। केंद्रीय मंत्री लालन सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं केजरीवाल। भ्रष्टाचार से उन्होंने सिर्फ शीश महल बनाया। दिल्ली की जनता के सामने तो एक्सपोज्ड हो गए वो। तो अब जब दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज्ड हो गए, तो जब उनका तो जो शीश महल वो बनाए हैं, जो भ्रष्टाचार से अलग अलग राज्यों में, तो धराशायी होगा ना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत। मुलाकात के बाद बोले उमर, घाटी के विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली पैरोल। संसद के बजट सेशन में ले सकेंगे हिस्सा। आतंकियों को फंडिंग मुहैया कराने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है राशिद। 13 फरवरी को लोकसभा में पेश होगी वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट। जगदंबिका पाल बोले, वक्फ बिल में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव। धर्म संसद ने 1 महीने के अंदर राहुल गांधी से मांगा जवाब। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने दिया था बयान। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। टीएमसी अकेली लड़ेगी बंगाल का चुनाव। गठबंधन की संभावना सिरे से खारिज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज पर बीजेपी का एक्शन। अनिल विज को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। सीएम नायब और मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ की थी टिप्पणी। बीजेपी ने अनिल विज से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हरियाणा में लागू होंगे नए आपराधिक कानून। 28 फरवरी से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने दी जानकारी। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सोमवार को 1 करोड़ 17 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। अब तक 44 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का महासैलाब। ट्रैफिक हालात बेकाबू हुए। प्रयागराज भेजे गए एडीजी अमिताभ यश। ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर योगी सरकार ने फैसला लिया। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा। किन्नर हकाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई थी ममता। किन्नर जगत गुरु हेमांगी सखी समेत कई लोगों ने किया था विरोध।
प्रेमानंद बाबा की यात्रा रोकने वालों पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री, कहा ये लोग ब्रज में रहने लायक नहीं है, कल हमारे दरबार और कथा का भी विरोध करेंगे। बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। तो माघ पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, अधिकारियों के साथ माघ पूर्णिमा पर स्नान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है। दिल्ली में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला, आप विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर हमले का केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी। अश्लील कमेंट मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई में मुंबई पुलिस जुटी है। सीएम फडणवीस बोले मामले में सख्त एक्शन लेंगे। अश्लील कमेंट को रणदीप इलाहाबादिया ने आधी अधूरी माफी मांगी, बोले जो कहा उस पर नहीं दे सकता सफाई। अश्लील कमेंट के बाद इलाहाबादिया के घटने लगे हैं फॉलोअर्स। रणवीर इलाहाबादिया की माफी भी नहीं आई काम, अश्लील जोक्स मामले में एनएचआरसी का एक्शन, यूट्यूब को लिखा लेटर, वीडियो को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। रेसिस्ट कमेंट वाले एल्विश यादव पर भड़की चुम दरंग, सुनाई खरी खोटी। एल्विश यादव ने चुम दरंग को लेकर नक्सलभेदी टिप्पणी की थी। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। भारतीय वायुसेना ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, 14 फरवरी तक इस आयोजन की शुरुआत होती रहेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुलेआम बीफ पार्टी के लिए न्योता, हिंदूवादी संगठनों में अब आक्रोश, मुकदमा दर्ज कर आयोजकों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, 100 से ज्यादा बकायेदारों के खिलाफ बिजली विभाग का एक्शन, 3 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि जमा की गई। संभल में अवैध मकान निर्माण मामले में सपा सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना, 17 फरवरी तक का अल्टीमेटम, जवाब नहीं देने पर सांसद वर्ग के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। गुजरात में अलंकेश्वर के कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग, आग से दुकान में रखा लाखों का सामान खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मध्य प्रदेश के कटनी में मालगाड़ी हुई डिरेल, सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, सतना की तरफ से आ रही थी मालगाड़ी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 2 युवकों की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 की मौत, पुलिस ने चालक समेत 4 को हिरासत में लिया, जबकि 1 शख्स फरार है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में बाघ ने वनकर्मी पर किया हमला, घायल कर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाघ के हमले का वीडियो आया सामने। लखीमपुर खीरी में सड़क किनारे खड़ी कार में आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा, कार पूरी तरह जलकर राख, कोई हताहत नहीं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार का एक्सीडेंट, बस से टक्कर में कार सवार एक श्रद्धालु की मौत, महिला समेत 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। यूपी के झांसी में बंदरों का आतंक, स्कूल जाते समय कई बच्चों को काटा, शिकायत के बाद भी नहीं पकड़े गए बंदर, अभिभावकों ने बच्चों को अब स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कानपुर आईआईटी में पीएचडी छात्र ने की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डिजिटल मर्डर, ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान होकर युवक ने जान दे दी, प्रतापगढ़ पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है, जांच जारी है। एमपी के दमोह में चलती बस में 2 नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी से परेशान होकर छात्राओं ने लगाई छलांग, दोनों घायल छात्राओं का इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश में युवक की गला दबाकर हत्या, हजरतगंज के जंगल में फेंका गया था शव, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। झारखंड के डुमरी टोल प्लाजा पर ड्राइवर और पुलिसकर्मी के बीच बहस, ड्राइवर ने पुलिस पर अतिरिक्त पैसे मांगने का लगाया आरोप।
शाहजहांपुर में पत्नी बच्चों पर चाकू से हमला करने वाला सनकी पति गिरफ्तार हुआ है। मायके से ससुराल न जाने पर पति पत्नी के बीच इस विवाद की शुरुआत हुई थी। बदायूं में हरपाल हत्याकांड का खुलासा, भाभी से बदसलूकी करने पर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने एक दुकानदार पर किया हमला, दुकान में घुसकर मारपीट। 3 लोगों के खिलाफ केस, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में बीएसएफ नाम से संगठन चलाने वाली संस्था का भांडाफोड़, फर्जी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी देकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में रिटायर्ड दारोगा की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा, डांटने से नाराज मजदूर ने की थी रिटायर्ड दारोगा की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरोहा में मां ने 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या की, खुद का भी गला रेता। मौके पर पुलिस पहुंची, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उधर रामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के चाचा की गोली मारकर हत्या, 2 भाइयों की भी चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल किया गया। पुलिस ने लड़की के प्रेमी को अब गिरफ्तार कर लिया है। कैच स्पाइसेस ने अक्षय कुमार और राजपाल यादव को एक साथ कैच मसाले के विज्ञापन में अब लॉन्च किया है। कैच टर्मरिक और कैच गरम मसाला को बढ़ावा देने वाले नए टीवीसी में एक मजबूत ब्रांड है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, कहा शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होने पर सीज फायर का समझौता रद्द कर देंगे। इजराइल को लेना है अंतिम फैसला। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, लेबनान के अंदर घुसकर लड़ाकू जेट ने बरसाए बम। रूस ने डोनेट्स्क में एक और बस्ती पर कब्जा करने का दावा किया। रूसी सेना ने 90 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बदला मैक्सिको की खाड़ी का नाम, 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मान्यता। खुद में रह रहे भारतीयों को राहत, कोर्ट ने ट्रंप के नागरिकता आदेश पर रोक लगाई। डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के आदेश को खारिज किया गया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने सैन्य अभ्यास शुरू किया। कोरिया के शहर पोचेन में संयुक्त लाइव फायर अभ्यास किया गया। बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन की किताब वाला स्टॉल पर तोड़फोड़, लेखिका ने बांग्लादेश पुस्तक मेले का वीडियो शेयर किया। पाकिस्तान में वकीलों ने किया जमकर बवाल, 26वें संशोधन के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी वकीलों के बीच जबरदस्त झड़प हुई है।